नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज कवरेज करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं और उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 21st पार्ट है और जो पहला सब्जेक्ट उठाया मैंने वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। देश चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल थी बादामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जो पुलकेशिन फर्स्ट है ना, वो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और जो पहली कैपिटल है चालुक्य डायनेस्टी की वो थी एहोल। एहोल कर्नाटक स्टेट में पड़ती है और ये फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्य डायनेस्टी की, जिसको हम क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं एहोल को। अगर मैं पूछूं बाद में जो कैपिटल चेंज हो गई थी चालुक्य डायनेस्टी की, वो हो गई थी बादामी, जिसको हम वतापी भी बोलते हैं। ये भी कर्नाटक में पड़ता है। और ये कैपिटल किसने चेंज करी थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने चेंज करी थी 543 एडी में। तो याद रखो 543 में। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली जो कैपिटल थी चालुक्य डायनेस्टी की वो एहोल थी और दूसरी जो कैपिटल थी वो बादामी और या बतापी थी। चालुक्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो जयसिम्हा फर्स्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी की। ये डायनेस्टी बनाई किसने थी? ये डायनेस्टी बनाई थी पुलकेशिन फर्स्ट ने, जो कि फाउंडर है चालुक्य डायनेस्टी के। और इन्होंने कैपिटल बनाई थी वातापी। फिर कीर्तिवर्मन फर्स्ट, जो कि पुलकेशिन फर्स्ट के सन थे, इन्होंने जो कोंकण वाला एरिया था और नॉर्थ केरला था उसको जीत लिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोंकण वाला एरिया कौन से रूलर ने जीता था? चालुक्य डायनेस्टी के कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने। फिर मंगलेशा उसके बाद जो आते हैं, मंगलेशा के बाद काफी फेमस रूलर है पुलकेशिन सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पुलकेशिन सेकंड ने जो अपना चालुक्य डायनेस्टी का साम्राज्य था उसको एक्सटेंड कर लिया था डेक्कन साइड तक। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल स्टडी हैं, बहुत लोगों को हराया इन्हें। जैसे नॉर्थ इंडिया के काफी फेमस रूलर थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने जो पल्लव डायनेस्टी के राजा थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनको भी पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। मगर क्या हुआ था, जो महेंद्र वर्मन के सन थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था और मार दिया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। तो याद रखो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन इन दोनों को हराया था, मगर नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था। तो याद रखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूपा डिपिक्ट द जातक टेल्स एंड स्टोरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भरूच स्तूपा जातक कथाओं और कहानियों को दर्शाता है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भरूच स्तूपा है वो है मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में भरूच स्तूपा। जो भरूच स्तूपा है वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, जो कि अलेक्जेंडर कनिंगम में खोजा था इसको 1873 में। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था अशोक ने। देखिए अशोक ने 3rd सेंचुरी में बनाया था भरूच स्तूपा को। अगर मैं बात करूं जो साइड में रेलिंग होती है ना, रेलिंग और डोरवे, वो किसने बनाया था? तो रेलिंग और डोरवे बनाया था भरूच स्तूपा का, वो थे सुंग पीरियड में। जो सुंग डायनेस्टी थी ना, उन्होंने बनाया था रेलिंग और डोरवे। अगर भरूच स्तूपा का पूछेगा तो वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन। टीपू सुल्तान देश में मैसूर का शासक था। तो टीपू सुल्तान आपको पता है 1799 में इनकी डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। इनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और ये मैसूर के रूलर कब बने थे? तो 1782 में, जब मैसूर और ब्रिटिश की वॉर चल रही थी। तो सेकेंड जो मैसूर एंग्लो वॉर थी उसमें इनके फादर की डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान को हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। और जो मैसूर है वो साउथ इंडिया में पड़ता है। टीपू सुल्तान को हम बोलते हैं रॉकेट आर्टरी के फादर बोलते हैं या पायनर बोलते हैं टीपू सुल्तान को। इनका जन्म हुआ था 1751 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में और श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जो इनकी कैपिटल थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट याद रखो। और मैसूर में रूल कब स्टार्ट किया था इन्हें? ये रूलर बन गए थे मैसूर के 1782 में। याद रखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड भानभट्ट कंपोस्ट हर्षचरिता। भानभट्ट ने हर्षचरिता की रचना किस वर्ष की थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन की कोर्ट पोएट है भानभट्ट और उन्होंने लिखी थी उनकी ऑटोबायोग्राफी हर्षचरिता, और ये लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर्षचरिता ऑटोबायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी भानभट्ट ने। और जो हर्षवर्धन की कैपिटल थी ना, वो थी कन्नौज। ये कन्नौज के रूलर थे। अगर मैं बात करूं हिमसेल्फ, हर्षवर्धन ने खुद 3 संस्कृत में बुक लिखी है और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इसकी ट्रिक। PNR से याद रखो हर्षवर्धन की बुक। P से आता है प्रियदर्शिका, N से आता है नागानंदा और R से आता है रत्नावली। तो ये 3 जो बुक है ना, ये भी संस्कृत में लिखी थी, मगर यह हर्षवर्धन ने लिखी थी। और जो हर्षचरिता है वो किसने लिखी थी? भानभट्ट ने, जो कि कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल order to earlier Turkish ruler who ruled over the Delhi from year 1206 to 1290.
वर्ष 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले पारंपरिक तुर्क शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रमिक क्रम है? आपको पता है टर्किश रूलर थे, दिल्ली में रूल किया था। तो 1206 से लेकर 1290 में कौन से टर्किश रूलर थे जिन्होंने रूल किया था, उसका क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। तो पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमरुद्दीन इल्तुतमिश और फिर राजा रजिया। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए दिल्ली में 5 डायनेस्टी ने रूल करा है। पहली जो डायनेस्टी थी वो थी सिलेब डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो सिलेब डायनेस्टी है उसको हम ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, और जो ऐबक है ना वो रियल फाउंडर है मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल लाने वाले कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सिलेब डायनेस्टी का इसमें क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर पूछा था। तो देखिए सिलेब डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसके फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आरम शाह, इल्तुतमिश, रकुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, मुइज़-उद-दीन बेहरम, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, गियासुद्दीन बलवन, मुइज़-उद-दीन, शमरुद्दीन कैमूर। देखिए ये जो ऑर्डर पूछा था उसमें क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूलरों का नहीं पूछा था, उसमें जो फेमस रूलर थे उनका पूछा था। जैसे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद इल्तुतमिश का पूछ लिया, फिर रजिया सुल्तान का पूछ लिया था। तो इनके आपको कम से कम शुरू के 5 रूलर तो याद रखने हैं। फिर खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। इन 5 डायनेस्टी ने दिल्ली में रूल करा है। खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, जलाउद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हैं। तुगलक डायनेस्टी की बात करता हूँ तो गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। इसके बाद जो गियासुद्दीन तुगलक है उसके सक्सेसर कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं, खेस खान इसका फाउंडर है जो कि गवर्नर थे मुल्तान के। लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं, बेलोल लोधी ने बनाई थी लोधी डायनेस्टी, और ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द देश इज इन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम डेट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। देश में यूनाइटेड किंगडम की सांसद का एक अधिनियम 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था 1947 में। तो ये कौन से एक्ट के तहत करा था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसमें क्या हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान था उसको सेपरेट नेशन बनाना था, जिसमें पंजाब और बंगाल वाला जो पार्ट था उसको डिवाइड कर देते हैं और 2 नई कंट्री बन जाती हैं। 1947 में जो माउंटबेटन थे वो गवर्नर जनरल थे और जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडिया के फर्स्ट पीएम बने थे 1947 में। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गया था। और जो लियाकत अली खान थे वो नए पीएम बने थे पाकिस्तान के और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। देखिए जो नेशनल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, सिख कम्युनिटी थी, माउंटबेटन प्लान के साथ इन्हें एग्रीमेंट किया था। इसको हम 3rd जून प्लान भी बोलते हैं, 3rd जून प्लान ऑफ 1947। अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंडिपेंडेंट ये अबोलिश का हो गया था, ये अबोलिश हो गया था आर्टिकल 335 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द बाबर डिफीट राणा सांगा एट खानवा? बाबर ने खानवा में राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो बाबर है वो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर है। इन्होंने 1526 में मुगल डायनेस्टी बनाई थी और 1526 से लेकर 1529 तक इनने कंटिन्यू लड़ाई लड़ी थी। तो जो बैटल ऑफ खानवा है वो 1527 में लड़ी थी बाबर ने। बैटल ऑफ खानवा की बात करते हैं 1527 एडी में लड़ी थी बाबर जो कि मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, और राणा सांगा जो मेवाड़ के हिंदू रूलर थे। इस लड़ाई में बाबर जीतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट हड़प्पा साइट लोथल वाज फाउंडेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जो लोथल है ना वो एक पोर्ट सिटी है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, ऑप्शन ए। लोथल एक कोस्टल साइट है स्टेट ऑफ गुजरात में। इसको हम लोथल में क्या मिला था हमको? ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बोलते हैं लोथल को। बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको खोजा था SR राव ने 1964 में, और ये भोगवा रिवर के किनारे हैं। जो भोगवा रिवर है ना वो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं गुजरात में और भी साइट्स देखूं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, हड़प्पन पीरियड की साइट्स थी, कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हैं जैसे लोथल गुजरात में, ढोलावीरा गुजरात में है, ये कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हैं। फिर हरियाणा में बंसाली जो साइट है फरीदाबाद हरियाणा में है। जो पाकिस्तान में सेरीवाल डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में हड़प्पा साइट पड़ती है। कालीबंगन और बेरोड साइट राजस्थान में पड़ती है। रोपर संघोल पंजाब में। फिर मंडी हो गई, सनोली, सोथी, आलमगीरपुर, ये साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो यूपी में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? नेशन वाइड सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने पहली बार इंडिया में? तो 1919 में किया था। 1919 में क्या हुआ था? नेशन सत्याग्रह किया था
किसके तहत कौन सा बिल पास हुआ था? रोलेट एक्ट पास हुआ था, उसके तहत महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह करे हैं महात्मा गांधी ने। जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह था और ये फर्स्ट सत्याग्रह था महात्मा गांधी का इंडिया में। और ये किस लिए किया था? जो इंडिगो वर्कर थे, नील की खेती करते थे, उनके लिए ये सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह का था और ये फर्स्ट स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी की इंडिया में। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था और 1919 में ऑल ओवर इंडिया का सत्याग्रह किया था, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मास सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। इस सत्याग्रह में पूरे नेशन ने साथ दिया था महात्मा गांधी का और पार्टिसिपेट किया था 1919 वाले सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडेड ऑफ सुंग डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक है? इसका करेक्ट आंसर है पुष्यमित सुंग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 21st पार्ट था एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।